CBSE क्लास 10 हिंदी। उसमें हमारे पास दो कोर्स होते हैं, हिंदी ए और हिंदी बी। हिंदी ए में दो बुक्स हमारे पास होती हैं, क्षितिज और कृतिका, और हिंदी बी में हमारे पास दो बुक होते हैं, स्पर्श और संचयन। तो हिंदी बी में व्याकरण के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, और इसमें व्याकरण में हमारा पहला पाठ है रचना के आधार पर वाक्य के भेद या वाक्य के रूपांतरण। इसी से मिलते जुलते और भी क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, पर आज हम लोग देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो भेद हमारे तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। पहला है, बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। 2025 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है, सरल वाक्य है, बताया जा रहा है, वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। तो जो हमारे पास चैप्टर्स होते हैं, अध्याय होते हैं, उन्हीं से जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी लाइन से। अगला क्वेश्चन है, क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ, ये कुछ है, और कुछ विचार करता रहा। 2024 कंपार्टमेंट 1 मार्क। ये कौन सा वाक्य है? सामान्य वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा, ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस हमें चाहिए इन सब में। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य कौन सा है? योगाचार्यों का दृढ़ मंतव्य है कि योग का अर्थ निरोगी काया है। योगाचार्य योग को निरोगी काया का आधार मानते हैं। योगाचार्य योग कर निरोगी बनने को कहते हैं। योगाचार्यों ने निरोगी जीवन को सुखी जीवन माना है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो जो भी की से, जबकि से या जब ऐसे करके कुछ योजकों से जुड़ा होता है तो वो मिश्र वाक्य होता है। तो योगाचार्यों का दृढ़ मंतव्य है कि योग का अर्थ निरोगी काया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्वतंत्र उपवाक्य है, एक आश्रित उपवाक्य है, तो ये आपका क हो जाएगा मिश्र वाक्य। योगाचार्यों का दृढ़ मंतव्य है कि योग का अर्थ निरोगी काया है। अगला क्वेश्चन है, ये फिर से 2024 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली फिल्म थी। तो रचना के आधार पर कौन सा भेद है? सरल वाक्य है, बताया जा रहा है कि तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली फिल्म थी। अगला हमारे पास है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2024 कंपार्टमेंट 1 मार्क। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। दूसरा, जीवन में यह पहली बार है जब मैं इस तरह विचलित हुआ। अगला, सारे निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तो सबसे पहले सरल वाक्य यहाँ पर हो जाएगा, सारे निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तो 3 का 1 हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन छांट भी सकते हैं। तो 3 का 1, तो देखिए 3 का 1 सिर्फ ग में है, तो ग ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग छाट सकते हैं। 3 का 2 नहीं है, 3 का 3 नहीं है, 3 का 2 नहीं है। ठीक है, उसके बाद जीवन में यह पहली बार है जब, तो जब भी जब आए, की आए, तो ये सब ज़्यादातर मिश्र वाक्य होते हैं, पर फिर भी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। तो जब मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ, ठीक है, तो जीवन में यह पहली बार है, तो ये हो गया आपका स्वतंत्र, और इस पर आश्रित है जब मैं विचलित हुआ है यहाँ से। तो 2 का हो जाएगा मिश्र वाक्य, और अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी, ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1। तो 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1। अगला देखते हैं हम लोग, ग हो जाएगा 1 का 3, 2 का 2 और 3 का 1। निम्नलिखित में से उपयुक्त सरल वाक्य छांट कर लिखे। सरल वाक्य हम लोग को देखना है। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ये तो आपका संयुक्त वाक्य हो गया। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था, ये अलग, और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, ये अलग, करने लगे थे, अलग। उनके भाई निवेदन करने लगे कि अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दें। तो उनके भाई निवेदन करने लगे कि अपनी ज़मीन वे उनको लिख दें। ठीक है, हमें क्या करना है? सरल वाक्य पता करना है। तो ये की आ गया, ठीक है, कि अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दे और उनके भाई निवेदन करने लगे। तो स्वतंत्र आश्रित है, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। ग भी नहीं होगा, ख भी नहीं होगा, क भी नहीं होगा। इस विषय पर हरिहर काका ने मुझसे काफ़ी देर तक बात की। ये सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य हो गया।
जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते। तो जहाँ कहीं, जहाँ, वहाँ, जबकि, इन सब से आपका सरल वाक्य नहीं होते, मिश्र वाक्य होता है। तो जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते विलंब न करो हरिहर। ठीक है, तो हरिहर काका इस अध्याय से लिया गया। तो ग हो गया, इस विषय पर हरिहर काका ने मुझसे काफ़ी देर तक बात की। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा। तो रचना के आधार पर ये कौन सा है कौन सा भेद है? तो जब से शुरू हो रहा है, जब तुम मरोगे तो जब और तो। ठीक है, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, जो भी जब से या फिर की से, जबकि से, है ना, इन सब से ज़्यादातर मिश्र वाक्य होते हैं ग। ठीक है, संयुक्त वाक्य में भी योजक का प्रयोग होता है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। अगला है, जिन्होंने ज़िंदगी में अपनी जायदाद दूसरों को लिख दी, बाद में उनका जीवन नरक हो गया। ठीक है, तो फिर देखिए, जिन्होंने जीवन में अपनी जायदाद दूसरों को लिख दी, बाद में उनका जीवन नरक हो गया। जिन्होंने, तो ये आपका फिर मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, स्वतंत्र उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। 2024 में ये क्वेश्चन आया था, ये भी 2024 में 1 मार्क। तो मिश्र वाक्य। यह ठाकुरबाड़ी इस इलाके की बड़ी ठाकुरबाड़ी नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये संयुक्त हो जाएगा। एक आपका अलग हो गया, यह ठाकुरबाड़ी इस इलाके की बड़ी ठाकुरबाड़ी नहीं है, एक ये हो गया, और दूसरा पूरे राज्य में इसका मुकाबला नहीं होगा। तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, संयुक्त मिश्र, इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होती है, सरल में भी, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। स्तंभ आ और स्तंभ बा को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। स्तंभ आ ये रहा, स्तंभ बा ये रहा। तो महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहते थे। इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और जीते जी किसी को ज़मीन न देने का निश्चय किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी किसी और को स्वामी नहीं बनाएंगे। तो देखिए, कि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि, ठीक है, फिर अलग है, और इसके बाद जीते जी किसी और को स्वामी नहीं बनाएंगे, या फिर आप ऐसे इसको देख सकते हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी किसी को स्वामी नहीं बनाएंगे। तो ऐसे आप देख सकते हैं, दो इसमें उपवाक्य हैं, जो एक आश्रित है, एक स्वतंत्र है। तो 3 का तो हो जाएगा 1, है ना, मिश्र वाक्य 3 का 1। तो यहाँ देख लेते हैं, तो 3 का 1, तो 3 का 3 ये नहीं होगा, 3 का 3 ये नहीं होगा, यहाँ है 3 का 1 और यहाँ है 3 का 1। तो आगे देखते हैं। सरल वाक्य तो ये हो जाएगा, महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहते थे। तो 1 का तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं 1 का 2 बस इसमें है, तो ये गलत हो जाएगा। और इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया, ये अलग हो गया। जीते जी किसी को ज़मीन ना देने का निश्चय किया, अलग, दोनों स्वतंत्र हो गए, तो ये संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 का 3 हो जाएगा। तो 2 का 3, 3 का 1, 1 का 2, तो ये आपका घ हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है ना, कौन सा स्वतंत्र है, कौन सा आश्रित है, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो इसका भी हम लोग ध्यान देंगे। पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये मिश्र है, एक आश्रित है, एक स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपयुक्त सरल वाक्य छांट कर लिखना है। कहानी की छोटी से छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर आईं। तो यही सरल लग रहा है ना, यहाँ पर कोई योजक नहीं है, कि, बल्कि, और, या फिर जब, तब। ठीक है, तो कहानी की छोटी से छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर आईं। फिर भी आगे देखते हैं। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु, है ना, योजक आ गया, खुद हीरामन में ढल गया था। तो ये सरल नहीं हुआ। तीसरी कसम उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है। तो ये भी सरल नहीं है। फिल्म की खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में प्रस्तुत करती थी। तो का ही आपका सरल हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। तो दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो है ना, ये सब जो होता है, तो ये सब आपका मिश्र वाक्य हो जाता है, जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। तो मिश्र हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा, योजक। 2024 में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन भी 2024 का है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी।
तो अगर आप देखिएगा तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। देखिए 2 सेंटेंस है, पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, ये एकदम अलग है स्वतंत्र उपवाक्य। और लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी, ये अलग स्वतंत्र उपवाक्य हो गया और पर से ये जोड़ा गया, पर योजक से, तो संयुक्त वाक्य। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य छांटकर लिखें। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। तो देखिए दोनों अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, ये अलग हो गया, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है, अलग हो गया। ठीक है, ये आपका योजक हो गया, कॉमा। फिर अगला हमारे पास हो गया, जो बात उनकी ज़िंदगी में थी वही बात उनके गीतों में थी। तो देखिए यहाँ पर जो से शुरू हो गया, तो एक आश्रित एक स्वतंत्र, तो जो बात उनके जीवन में थी, उनकी जीवन जिंदगी में थी, वही बात उनके गीतों में भी थी, तो खा ही हो जाएगा मिश्र वाक्य। फिर भी आगे देख लेते हैं। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है, तो ये सरल वाक्य हो गया। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे। ठीक है, तो ये भी मिश्र नहीं हुआ है, तो आपका खा हो जाएगा मिश्र। जो से शुरू हो रहा है, जो से, की, जबकि, जिन्होंने, तो ये सब कुछ कुछ आप पैटर्न देख सकते हैं ना, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक ही करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे हिंदी बी व्याकरण में आगे बढ़ेंगे।